तो फिलहाल टॉप 25 खबरों में इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं स्टूडियो का, जहां पर मौजूद है सहयोगी प्रियंका। जी प्रियंका। शुक्रिया हेमंत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर से खबर है। जिले के शिव कस्बे में 8 साल की मासूम को सड़क पार करते समय ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरी घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही शिव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को शिव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है। दरअसल रमेश कुमार की 8 साल की बेटी बिट्टू शिव के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी और स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उसे रौंद दिया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ट्रक ने एक बच्ची को रौंद डाला है। 8-10 साल की बच्ची है हमारे शिव की रहने वाली। वो सड़क पार करते समय एक तेज गति लापरवाही से चला के ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उसका। सूचना मिलते ही पुलिस जब मौके पर पहुंचा और जो भी रिक्वायरमेंट थी वो कार्रवाई की। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत इस बात को ये घटना दुखद है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान देथा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, ये जो हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई दर्दनाक है, खौफनाक है। ट्रक चालक का पता चल सका है, फरार है वो, पुलिस का क्या कुछ कहना है? और एक सवाल और प्रेमदान कि घर वाले कहाँ थे? इतनी छोटी बच्ची अपने से सड़क क्यों पार कर रही थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बच्ची को सुबह परिजन स्कूल छोड़ के गए थे। उसके साथ में कुछ और बच्चे थे। जब दोपहर के 1:15 पे उसको छुट्टी हुई तब वो दूसरे बच्चों ने रोड क्रॉस कर दी और जैसा कि सीसीटीवी में दिख रहा है साफ साफ, वो बच्ची भी रोड क्रॉस करना चाह रही थी, लेकिन अचानक कोई छोटा व्हीकल आ गया तो वो रोड से वापस बैक गई। जब तक एक टैक्सी आ गई, उस टैक्सी के लिए वो इंतजार भी करती है और उसके बाद में वो देख करके रोड को क्रॉस करना चाहती है, लेकिन मासूम थी, उसको नहीं मालूम था कि एक पीछे से जो ट्रक है वो बहुत लापरवाही से चल रहा है और उस ट्रक ने उसको चपेट में ले लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल प्रेमदान, ट्रक चालक की भी लापरवाही है यहाँ पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि गिरफ्तारी कब तक होती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात मॉनसून की। प्रदेश से मॉनसून की पूरी तरह से विदाई का वक्त आ गया है। अगले सप्ताह के अंत तक मॉनसून के विदा होने की पूरी संभावना है, लेकिन इससे पहले एक सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में आज जोरदार बारिश का दौर देखने को मिला। दिन भर बादलों की आवाजाही और उमस के बाद शाम को मौसम ने अचानक पलटा खाया और देखते ही देखते तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। तो बारिश को लेकर दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से आज राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश हुई। विदाई के वक्त झमाझम बारिश का दौर। जी हां, राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून जो है वो एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है और झमाझम बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में आज सुबह से हल्की बारिश और उमस के बाद जो है वो शाम को अचानक मौसम ने बहुत तेजी से पलटा खाया और घनघोर बादल छाने के साथ इस वक्त झमाझम बारिश का जो दौर है वो राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून जो है वो विदा जो है वो हो चुका है। मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है कि बीकानेर और जोधपुर संभाग से के कुछ इलाकों से मानसून जो है वो विदा हो चुका है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून जो है वो सक्रिय हुआ है और इस वक्त राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में पिछले करीब आधे घंटे से ज्यादा समय से मूसलाधार बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और इस बारिश के चलते जनजीवन जो है वो प्रभावित इस लिहाज से हो रहा है क्योंकि इस बारिश की उम्मीद जो है वो जयपुर वासियों ने नहीं की थी। इस वक्त शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी लगातार जो है वो इस लिहाज से बनी हुई है क्योंकि जलभराव जो है वो काफी हो चुका है। मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जो है वो जताई थी कि प्रदेश के कुछ इलाकों में
भारी बारिश जो है वो हो सकती है। और राजधानी जयपुर में इस वक्त जो बारिश हो रही है वो भारी बारिश के रूप में ही फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। लेकिन कहा जा सकता है कि कई दिनों बाद राजधानी में बारिश के दौर से जयपुर वासियों के चेहरे जो है वो खिल चुके हैं। जिस प्रकार से मानसून ने धमाकेदार एंट्री जो है वो प्रदेश में ली थी, अब विदाई भी धमाकेदार जो है वो होने जा रही है। अगले कुछ दिनों में मानसून जो है वो प्रदेश से विदा होने वाला है, लेकिन उससे पहले जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश प्रदेशवासियों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और रुक करेंगे अगली खबर का। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी राजस्थान के एक शाही परिवार से करोड़ों रुपए का कर्ज दिलाने का वादा कर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। खेल बड़ा, खिलाड़ी आला, करोड़ों की ठगी करने वाला, शाही नाम, ठगी का काम। जरा यम की दुनिया में काम इनका आम। लोन के नाम पर सबसे बड़ा धोखा, महाराजा के नाम पर महा ठगी। गौर से देख लीजिए, मुंबई क्राइम ब्रांच के शिकंजे में, दिखने में आम से, लेकिन काम ऐसा कि सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये दोनों आरोपी राजस्थान के एक शाही परिवार से करोड़ों रुपए का कर्ज दिलाने का वादा कर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। बड़ा लोन देने के नाम पे चीटिंग कर रहे हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था, उनका कहना था कि राजस्थान के राजे महाराजे के पास बहुत पैसा है और वो लोन कम ब्याज से देने वाले हैं। इसके लिए वो उनके एजेंट ऐसे लोग ढूंढते थे जिनको बैंक ने लोन देना बंद किया है या उनका अकाउंट एनपीए किया हुआ है और उनको बड़े लोन की जरूरत है, जैसे 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। तो ऐसे लोग ढूंढते थे और उनके पास जाके बताते थे कि आपको अगर लोन चाहिए तो हम हमारे राजे महाराजे से लोन आपको दे देंगे। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर ये लोगों को अपना शिकार कैसे बनाते थे। पहले उन लोगों की लिस्ट तैयार करते थे जिन्हें करोड़ों की लोन की जरूरत होती है। फिर उन लोगों से संपर्क कर ये गिरोह उन्हें झांसे में लेता था। दावा किया जाता था कि उनका संपर्क राजस्थान के शाही परिवार से है। ये भी दावा किया करते थे कि वो करोड़ों की लोन कम ब्याज पर आसानी से दिला सकते हैं। शिकार को फांसने के लिए 5 स्टार होटल में मीटिंग फिक्स करते थे। इन होटलों में एक आरोपी महाराजा की वेशभूषा में आता था। होटल पहुंचने के लिए महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही कुछ लोग सैनिक की वेशभूषा में भी होते थे। जैसे ही शिकार इनकी बातों में फंसता, फिर शुरू होता था महाठगी का खेल। अनिवार्य शुल्क के नाम पर ये गिरोह करोड़ों रुपए की वसूली करता और फिर महाठगी को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते थे। मेट्रोपॉलिटन सिटी में के 5 स्टार 7 स्टार होटल में वो मीटिंग वहाँ पे अरेंज करते थे। वहाँ पे वो बताते थे कि लोन कैसा चाहिए, कितना चाहिए, और फिर वो जो जिसको लोन चाहिए उसको कंप्लीट उनके ऊपर विश्वास बैठता था। उसके बाद उनको बताते थे कि आपको ये लोन के लिए मैंडेट फी भरना पड़ेगी, बीमा फी भरना पड़ेगी, ऐसा बहुत से फीस बता के वो उनसे पास से पैसा लेते, ऐसे करोड़ों रुपए लिया है उन्होंने। सस्ते लोन के नाम पर ठगी का खेल काफी दिनों से चल रहा था। कहा जा रहा है कि इस गैंग ने मुंबई और देश के दूसरे हिस्से में कई लोगों को शिकार बनाया है। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। अंबरनाथ से 2 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। उसमें से एक जो है अभी ये इसमें से 4 लोग डिस्क्लोज हुए, 2 अरेस्ट किए हुए। हर अक्यूज अलग रोल प्ले करता था। कोई इसमें से एक वांटेड अक्यूज सौदा बोल के है, वो महाराज का रोल प्ले करता था, राजा का।
जब उधर 5 स्टार होटल में मीटिंग होती थी तो वो वेशभूषा में बैठ के वो ये बोलता था कि वो लोन चाहिए, हाँ कर देंगे इनका, देखो ऐसा, एंड एकदम ऐसी लैंग्वेज यूज करते थे कि जैसे कि कोई भी ऐसा नहीं करे कि ये लोन देने वाले नहीं करते। तो आप भी सावधान रहिए, कहीं कोई आपको भी ठगी का शिकार न बना ले। होशियार रहिए, सतर्क रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में ट्रैफिक नियमों की पालना कराने के लिए पुलिस ने अनूठा प्रयोग शुरू किया है। आज से 5 दिनों तक शहर में कोई चालान नहीं काटा जाएगा। इसके बजाय पुलिस वाले सभी चौराहों पर गांधीगिरी के मार्फत आम जनता को जागरूक करने की कोशिश करेगी। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों को गुलाब, भरोसा नहीं हो रहा ना? ये ट्रैफिक पुलिस का अभिनव प्रयोग है। उदयपुर में ट्रैफिक नियमों की पालना कराने के लिए पुलिस ने अनूठा प्रयोग शुरू किया है। इसके तहत 23 सितंबर से 5 दिनों तक शहर में कोई चालान नहीं काटा जाएगा, लेकिन सभी चौराहों पर पुलिस की टीम गांधीवादी तरीके से आम जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। सुबह से ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर और ट्रैफिक पुलिस की टीम दिल्ली गेट चौराहे पर खड़ी रही। इस दौरान पुलिस टीम ने ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों को रोककर उन्हें गुलाब के फूल और चॉकलेट बांटे। साथ ही ट्रैफिक नियमों की पालना की समझाइश की। उनकी सुरक्षा के प्रति हम जागरूक करना चाहते हैं। खुद की सुरक्षा के प्रति लोग हेलमेट नहीं पहनते, हम चाहते हैं कि वो हेलमेट पहने सबके सब, क्योंकि सिर में चोट लगने से मौत की संभावना सबसे ज्यादा होती है दुर्घटनाओं में, सड़क दुर्घटनाओं में। देखिए, एक अनूठा तरीका है आम जनता को जागरूक करने का, और उदयपुर पुलिस ने ये निर्णय किया है कि आगामी 5 दिनों तक कोई चालान नहीं काटा जाएगा और सिर्फ गांधीगिरी के मार्फत आम जनता को ट्रैफिक नियमों की पालना करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। उधर मेवाड़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य और लोक नाट्य गवरी का करीब 1.25 महीने के बाद समापन हो गया। राजसमंद जिले के गजपुर पंचायत के थोरिया गांव में लोगों द्वारा आयोजित लोक नृत्य गवरी गोरजिया माता मंदिर पर इसका समापन किया गया। मेवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य गवरी का करीब 1.25 महीने बाद समापन हो गया। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर ज्वारे लिए मंगल गीत गाती, भजन गुनगुनाती और युवा गवरी कलाकार डीजे और मादल, थाली और ढोल पर नृत्य करते चल रहे थे। इस नृत्य को देखने के लिए गांव के लोगों में खासा उत्साह रहता है। गोरजिया माता की पूजा अर्चना से शुरू होकर ये लोक नृत्य कालूकीर, हत्या दाड़मा, काना गुजरी, देवी अम्बा, चोर पुलिस, लाखा बंजारा, राजा रानी, वर्जू काजरी सहित अन्य किरदारों की जीवंत प्रस्तुतियां दी जाती हैं। वहीं लोक नाट्य के प्रसंगों का मंचन करते हुए कलाकार लोगों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। मेवाड़ के साथ ये कलाकार अपनी टोलियां बनाकर महाराष्ट्र, गुजरात तक कला प्रदर्शन करते हैं।